Hello guys, so today again we will practice XAUSD trading. Okay, so basically our approach is stop loss. We will use stop loss and trend one. We will identify the trend. So last time we have already discussed regarding the trend. So if you check this thing, so here this is the trend. Okay, and अगर आप इस चीज को देखो यहाँ पर सिस्टर 14 जनवरी वेनेसडे। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको स्टॉप किया था एंड मार्केट क्या है, एक्स यूएसटी अभी इस रेंज में ऊपर नीचे मूव कर रहा है, राइट। हमारा जो ट्रेडिंग का सेटअप है वो क्या है, हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे कंपलसरी। ट्रेंड लाइन 1 एंड 4 आवर पे हम चेक करते हैं एंड एफ वी जी एम्बुलेंस कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिट्रेस एंड पिन बार कैंडल पे हम जो पोजीशन बनाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम जोन को हम कंसिडर करेंगे। टाइम जोन क्या होता है, जो आपका न्यूयॉर्क सेशन है और लंदन सेशन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर वन लॉट हम चेक कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिस। ओके, कितना प्रॉफिट है, जो बैलेंस है 99,469। ओके, अभी रियलाइज मैंने $531 क्या रहता है हमारा। हम स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करते हुए, स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। और भी रिमेंबर, आपका स्टॉप लॉस कंपलसरी अप्लाई होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, अगर मजमा से मान लीजिए कोई अगर आपकी कोई पोजीशन है जो प्रॉफिट में आ जाती है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को, जैसे मान लो आप ऐसे समझिए कि मैं एक सिंपल सा आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि जो बड़े यूट्यूब, आप जो भी यूट्यूबर दिखते हैं या फिर कोई भी देखते हैं, तो वो जैसे मान लेते हैं, वो लोग 10 लॉट का लगाते हैं, ठीक है। तो वो 10 लॉट पर मान लेते हैं कि उन्होंने $5,000 का उन्होंने यहाँ पर आपको प्रॉफिट किया, ठीक है। एक मैं इसको इस तरीके से, तो मेरे यहाँ से क्या, सो एक मिनट ना, अभी हम लोग इसको ऐसा थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा यहाँ से समझ में आए, ठीक है। ओके, सो मान लेते हैं कि आपके कोई भी यूट्यूबर है जिसने मान लीजिए 10 लॉट उसने किया, ठीक है। 10 लॉट उसने किया और 10 लॉट पर उसने फाइव, ओके, 5,000 का उसने प्रॉफिट किया। ओके, आप 5,000 उसने प्रॉफिट किया, तो आप क्या करोगे। अगर मान लीजिए आपने 0.1 लॉट लिया, उसने अगर आपने एक लॉट लोगे, सिंपल सा एक लॉट लोगे, तो उसका कितना प्रॉफिट होगा आपको, उसमें होगा जैसे एक लॉट 10 पे है तो उसका आपको $500 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 0.1 गोल्ड के अंदर लिया तो आपको कितना होगा, $50 का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 0.1 किया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा $5 का, सिंपल। तो मतलब आपको है ना, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप गलत हो। जैसे वो 5-6 हज़ार डॉलर जो भी कमा रहे हैं उसमें, है ना, तो उसके बाद वो लोग अगर आप कोई पोजीशन कट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो उतना ही है। ऐसा नहीं है कि उनका, आपका, उनका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, बट क्या है कि आप आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर आप लोग सिंपल से चीज़ों को यूज नहीं करते, है ना। तो उससे क्या होता है कि आप जो प्रॉफिट करते हो वो वो रुक नहीं पाता। मतलब आपका जो प्रॉफिट होता है वो अ, आपके पास रहता नहीं है, और वो लोग बड़ी पोजीशन लगाते हैं एंड उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि, हाँ 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा एक टाइम दीजिए, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ, है ना। हाँ, अब सही है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं।
या ओके। सो सिंपल सा है कि जैसे मान लेते हैं, और जैसे मान लीजिए उन्होंने $7,000 है, कुछ भी अर्न किया उन्होंने एक बड़े लॉट पर, है ना, $500 अर्न भी किया उन्होंने, तो भी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे वन पे अगर $500 किसी ने अर्न कर रहा है कोई, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो $1, तो आप तो 0.01 लगा रहे हो, तो आपको $50 का प्रॉफिट हो गया, है ना। और अगर आप 0.01 का लेते हैं तो आपको $5 का प्रॉफिट हो गया। अगर इसी को आप इसको कर लें कि 1000 है, तो आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 उसको एक लॉट पर 1000 की 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आपको वो $10 का प्रॉफिट हो गया, यानी 10,000 आपको 1,000 रुपये का होगा, उसको 10 लाख का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड वो भी इसी तरीके से ले रहा है। उसके अकाउंट में मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, या फिर $1 लाख है, आपके अकाउंट में कितना है, $100 आपको प्रॉफिट है ना। तो वो 1 लाख पर कितना कमा रहा है, $1,000 कमा रहा है, यानी कि 1 लाख पे $1,000 कमा रहा है, तो उसका 1% हो गया। आप $100 पर कितना कमा रहे हो, आप भी $10 कमा रहे हो, $100, तो आपका 10% हो गया, राइट। उसके पास 1 लाख, तब वो इतना कमा पा रहा है ना। तो एक्चुअली रीजन इज दैट कि आपको, है ना, चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से जो जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, वो चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की यार ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये हमने ले रखा है, एंड यहाँ पर हमने ये हमारा है। साथ के साथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास अभी हमारा जो लॉस में दिख रहा है, $531 लॉस में दिख रहा है। अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे, एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 मॉर्निंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पोजीशन बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, आपके बिल्कुल, आपके जो भी आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। और टारगेट चाहे लगाओ ना लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस इज कंपलसरी, स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, ये याद रखिए। होता क्या है कि जैसे मान लो आपने 10 बार प्रॉफिट किया, राइट, और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ ऐसा हुआ, एक दिन 2 दिन ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, और आपने जो कमाया वो सारा चला गया, तो आपका सारी चीज़ें ऑड इवन पे आ जाती हैं, मतलब आपकी सारी मैच जीरो हो जाती हैं, एंड आप वापस उस जीरो पे आ जाते हो। तो ठीक है, आपको स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मान लो आपका प्रॉफिट में आ गया, एंड जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया वो हिट भी हो गया, लेकिन आप ओवरऑल नेगेटिव में नहीं गए ना। नेगेटिव में नहीं जाना है, मोस्टली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें नेगेटिव में नहीं जाना है। अब देखिए ये है वेडनेसडे। वेडनेसडे को हमारा पास जो और टाइम हो चुका है 19 and 7 o'clock। अब मार्केट अपना, अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट के रेंज में मूव कर रहा है ना। ठीक है, अभी हमें क्या दिखा कि मार्केट यहाँ से एक नीचे आया, लेकिन ये क्या है, फेक। आपके पास यहाँ पे एक कैंडल स्टिक बनी, यहाँ पे एक कैंडल बनी। अब ये जो है ये कैंडल, अभी हम यहाँ पर है ना, यहाँ से हम एक बाइंग करना चाहेंगे,
है ना। और एस एल हमारा यहाँ लगेगा, एंड हम टारगेट अपना यहाँ लेते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप की बनती है कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल आपको पता होनी चाहिए कैसे बनती है, ठीक है। चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड सारी चीज़ें हम प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉस प्रॉफिट्स इस डजेंट मैटर, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस में आप कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, जब इस टाइप की कैंडल बनने लग जाए, तब आपको है ना थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो हमने अभी पहली पोजीशन बनाई, हमने अभी तक $200 का प्रॉफिट किया। ओके, हमने $200 का प्रॉफिट किया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब बैलेंस $200 एक्स्ट्रा हो चुका है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप बड़ी पोजीशन बनाते हैं, तो आपका जैसे अब आप बोलेंगे कि लो $200 का प्रॉफिट हो गया। जो बड़े यूट्यूबर हैं उनका भी यही रहता है ना। ये उनका भी यही रहता है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक एफवीजी बन चुकी है 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, एंड मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लिया था। तो अभी हमारे पास ये सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, इस पॉइंट से, राइट, इस पॉइंट से मार्केट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम वेट करेंगे। टाइम हो रहा है हमारा 5 o'clock मॉर्निंग, सॉरी 5 o'clock नहीं है, 3:59। देखिए, मार्केट ने यहाँ से फिक्स आप एक आपको प्रॉपर ऊपर की तरफ जाते हुए देखा आपको यहाँ से, है ना। आपकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, नहीं तो आप इस तरीके से लॉस उठाएंगे। तो देखो, यहाँ से सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको। आपको ऑन द स्पॉट, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही व्यू पे लेके चलना है। आपको ऑन द स्पॉट अपना व्यू चेंज करते रहना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आपको है ना अपना व्यू ऑन द स्पॉट चेंज करते रहना है। ऐसा है, नहीं तो आपको क्या है कि प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट चला जाएगा, तो उससे क्या है ना आपको, मतलब जैसे मान लो आपने $5,000, पाँच पाँच 5,005 डॉलर आपने अर्न किया, राइट। तो वो आपका हो गया ₹500 हो गया इंडियन करेंसी के अंदर, है ना। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको है ना प्रॉपर एंट्री लीजिए और सिनेरियो देखिए, एंड उसके बाद मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, राइट। बड़ा प्रॉफिट भी आएगा, बट जैसे जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना सारा सिनेरियो बनाना चाहिए। ओके। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि मार्केट में हमने, देखो अब अगर इसी को आप ये जो एक पे है, तो ये हमारा कितना हुआ, $200 कमाए, तो 0.1 पे कितना हुआ होगा, तो $200 हो जाएगा 0.1 पे, एंड 0.1 पे ये हो जाएगा $20 का प्रॉफिट, राइट। चलिए, अब हम वापस एक बार ट्राई करते हैं पोजीशन बनाने के, देखते हैं कहाँ पर पोजीशन बनती है हमारी।
ये जो जॉनर है, ये वाला जॉनर है, टाइम कितना हो रहा है, 7 मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट को मतलब मार्केट अपना सेट करता है ना। मार्केट ट्रैप में नहीं आना है आपको। हर एक सेकंड, हर एक मिनट अपना, जब भी आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हर एक मिनट अपना ओवरव्यू चेंज करने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर लग रहा है कि मार्केट अपना जॉनर चेंज कर रहा है तो आप इंस्टेंटली अपना व्यू चेंज करिए। स्कैल्पिंग में यही होता है ना, स्कैल्पिंग में यही होता है। वहाँ आप पोजीशन को होल्ड करके नहीं बैठ सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर एक बाइंग करना चाहूँगा। एंड ओके, मैंने बाइंग किया। ये देखिए इस टाइप से आपको, अब देखिए, ये देखिए, ये होता है जब मॉर्निंग के टाइम में मार्केट इस तरीके से आपको ट्रैप करता है। देख रहे हो आप। हम इस पोजीशन को काटना चाहेंगे यार। पोजीशन थोड़ी सी गलत लग रही है। देखो ये होता है रिस्क जोन, जब इस टाइप से मार्केट, और जब ये कैंडल दे देता है ना मार्केट इस टाइप से। क्योंकि देखो जब ये कैंडल दे रहा है ना मार्केट, इस टाइप कैंडल दे रहा है 5 मिनट चार्ट टाइम पर, तो ऑब्वियसली ये मार्केट अब नीचे ही जाएगा। देखो नीचे आया। तो जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही केयरफुली फास्ट डिसीजन लेना होता है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा हमारे, देखिए टू, हमने $500 प्रॉफिट कमाया। बट हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पे इस टाइप कैंडल देना, ये जो कैंडल दे दी आपको, इस टाइप का एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया कि मार्केट ने पहले आपको इस तरीके से इंडिकेशन दिया कि ये आपके स्विंग कैंडल बनाई, फिर ये छोटी छोटी सी कैंडल बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद आप मार्केट ने ये कैंडल दिया, या फिर मार्केट ने इस टाइप से कोई कैंडल देता है, या फिर मार्केट आपको बीएस एंगल्फिंग कैंडल देता है। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ भी ध्यान रखोगे कि ये कैंडल बनाई इस टाइप की, ये कैंडल बनाई, फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया, फिर मार्केट में ये कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने ये जब कैंडल बना दी इस तरीके से, तो अब मार्केट नीचे ही गिरेगा। एंड अगेन देखो, अगर मार्केट इस टाइप से कैंडल बना रहा है ऊपर, ये डीजे बनाए, फिर मार्केट नीचे गिरा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड मार्केट में कई बार ऐसे ऐसे कैंडल बनाता है, एंड जब इन्होंने फिर मार्केट इस तरीके से नीचे गिरता है। कई बार क्या लोग तो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं एंड यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो कैंडल बनी है, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अब देखिए ये कैंडल बन रही है, अब थोड़ा सा वेट करना है हमें। ये क्यों हुआ है, यहाँ पे देखो ये इस जोन पे है, ये इस जोन पर आया मार्केट, और हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि हम लोग मिनवार कैंडल ट्रेंड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमने 5 चार्ट में ट्रेंड देखा, हमने इसको एनालाइज किया, राइट। जस्ट वेट ना। ओके गाइस, तो ओके लेट्स स्टार्ट। तो ऑल भी रिमेम्बर, कई बार मार्केट आपको है ना इस तरीके से दिखाएगा कि मैं यहाँ से है मार्केट, और फिर मार्केट, तो मार्केट को पूरा अपना टेक्सचर चेंज कर, अपना पूरा मतलब रिट्रेस करने दिया करो। कई बार आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से हम पैसा बना लेते हैं, या फिर वो ठीक है, कई बार मार्केट यहीं से ब्लॉक कर जाता है, जैसे यहाँ से
आप पोजीशन बना ही नहीं पाएंगे और मार्केट आपको धोखा दे देगा, ठीक है। तो मार्केट में आपको एनालाइज बहुत ही केयरफुली करना है। एंट्री करते वक्त आप बहुत ही अवेयर होने चाहिए। मार्केट क्या आता है, आपको ट्रैप करता है, मार्केट ट्रैप करता है आपको। मार्केट आपको लगेगा कि यार यहाँ पे, जैसे मान लो यहीं पे लगेगा कि मार्केट यहाँ से मैं पोजीशन बना लूँ तो मार्केट यहाँ चला जाएगा, मैं प्रॉफिट बना लूंगा। बट क्या है कि वो इस तरीके से नीचे जाता है, ये देखो। और फिर आप फंस जाओगे, फिर आप बैठे रहोगे कि यार ये हो गया वो हो गया। देखिए देखिए देखिए, है ना। अब ये एक प्रॉपर कैंडल स्टिक, आप जब भी ट्रेड करो प्रॉपर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखो कि क्या आपको इस टाइप की कैंडल मिली है, मतलब इस टाइप की कैंडल मिली है क्या, क्या इस टाइप की कोई कैंडल मिली है क्या, या इस टाइप की कोई कैंडल मिली है क्या। अगर वो फॉर्मेशन बन रहा है, वो फॉर्मेशन बन रहा है तो ही आपको मार्केट में एंट्री करनी है। अदरवाइज आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको एक तरीके से आप गांठ बांध लो, नहीं तो क्या होगा, आप जल्दबाजी में एंट्री करोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे कैंडल बनी है हमारे पास। तो आपने क्या देखा यहाँ से, यहाँ से हमने देखा कि मार्केट इस तरीके से, ये जो इस टाइप से बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, फिर मार्केट में ये ऊपर तक गया यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से इसने एंगल्फ किया एंड मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। पर टाइम भी आपको लगता है, टाइम कितना हो रहा है, ये 15 जनवरी थर्सडे को 23 यानी नाइट का टाइम हो रहा है। हम यहाँ से एक बार देखेंगे, थोड़ा सा हमारे पास एक कंफर्मेशन मिलना चाहिए। देखिए, मार्केट आपको हर एक मिनट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आप इसे मिनट चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत सारी। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर है, फिर मार्केट ने यहाँ से ये कैंडल बनाई, अब मार्केट ने यहाँ से फिर से ये कैंडल बना दी, अब मार्केट नीचे आएगा। ये देखो, देख रहे हो आप। मार्केट को समझो, मार्केट के हर एक टेक्सचर समझो। अब आपको लग रहा होगा यहाँ से मार्केट को जाएगा, बट नहीं। मार्केट ने यहाँ पर ये जस्ट पहले वाले पैटर्न को देखो, 2 या 3 पैटर्न को देखो कि मार्केट क्या कर क्या रहा है ना। तो हमारे पास एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। ज़्यादा पुराना डेटा देखने की जरूरत नहीं होती है। मार्केट जो लोग होते हैं बड़े, उनकी साइकोलॉजी समझो। वो लोग, जो लोग बड़े बड़े ऑर्डर लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो लोग बेसिकली उनके पास डेटा होगा, वो लोग देख रहे होंगे कि हाँ ठीक है, वो फटाफट पैसा बनाते हैं ना। तो यहाँ देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से एंट्री की, यहाँ से यहाँ पे ये आया। अब यहाँ सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से आया एंड यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा था, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो फटाफट मार्केट में पैसा बनता है। लोग जो होते हैं, जो पैसा बनाते हैं, जो रियल में ट्रेडिंग करते हैं, ऑपरेटर होता है, वो फटाफट काम चीज़ें करता है ना। इन्वेस्टर्स लोग वेट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हैं जो, और स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, मतलब। लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो फटाफट काम करता है, उनके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब हम हमारे पास तो 1 मिनट 2 मिनट का तो उनके पास टिक का डेटा होता है, तो वो लोग पर टिक पे गेम खेल रहे होते हैं। देखो ये जो है ना, ये कैंडल बनी है, ये पिन वार कैंडल बनी है। क्या हुआ यहाँ पर, ये इस वारे को, यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास लिक्विडिटी क्रैप हुई है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कहीं। ओके, 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 ओके। जब कैंडल इस तरह आता है तो एक तो कैंडल का वेट किया करो। ओके, क्या लगता है क्या हो रहा है, देखिए। यहाँ से हायर बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया। टाइम हो रहा है 8:30 मॉर्निंग का। मार्केट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, याद रखिए मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है।
बहुत ज़्यादा आपको अपना आई की लेवल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत होती है। अब तक हमने $500 लॉस में थे, हमने यहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का इस्तेमाल किया है, एंड अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। बट अभी हमें प्रॉफिट में ही रहना है, सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट में ही रहना है। हमें कोई भी ऐसा रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि हमारे प्रॉफिट चला जाए। तो हम यहाँ पर प्रॉपर हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर सेटअप मिले। सेटअप का हम क्या वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि ये जैसे ही इस टाइप का है मार्केट यहाँ पर आया, एंड यहाँ से ये जो आप देख रहा है आपको कि यहाँ से लिया फिर यहाँ पे मार्केट है, तो मैं एक यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पे हम पोजीशन समझते हैं यार। एक बार है ना ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट को क्रैश कर जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे घूम रहा है मार्केट। ओके, तो एक चीज़ हमने समझी यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से तो नीचे आया, फिर यहाँ पर ये टाइम कितना हो रहा है 11। एक बार याद रखिए, जो लंदन टाइम होता है उस टाइम के अंदर लंदन टाइम और रिट्रेस का वेट करो। यहाँ कैंडल बनी, फिर से ये कैंडल, और नहीं यार अभी कोई सेटअप ठीक सा लग नहीं रहा है। आपको क्योंकि यहाँ पे सेटअप क्यों नहीं सीखा लग रहा है, क्योंकि मार्केट क्या करना है ना, देखो अब मार्केट यहाँ से लोअर मतलब लोअर हाई बना रहा है ना, ये फिर ये एंड मार्केट क्या कर रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट एक कैंडल आती है उसे नीचे ले जाती है, इतनी बड़ी कैंडल आ रही है ना। फिर मार्केट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल होता है तो फिर ऊपर लेके जाता है, फिर मार्केट आप देखिए यहाँ पे कैंडल बने, अब मार्केट फिर से नीचे आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो कैसी होनी चाहिए। जब आपको बस इतनी नॉलेज आ जाएगी तो आपको चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफेक्ट, ओके। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। ये देखो आपको ये ना ये ट्रैप कर रहा है बार बार, आप यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेड, इस जोन में क्या ही ट्रेड लोगे आप, क्या ही इतना तो आपका स्लिपेज और आपका जो स्प्रेड होता है वही होता है थोड़ा बहुत, तो है ना। तो इस जोन में अगर आप ट्रेड करना भी चाहोगे तो भी आप फंस जाओगे, प्रॉफिट नहीं बनेगा। और प्रॉफिट नहीं बनेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना। तो कभी भी जल्दबाजी में या फिर गट्स फीलिंग पर ट्रेड नहीं लेना है। कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये कैंडल बनी, अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि भाई ये मार्केट ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाई लग रहा है, बट यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब ये जो घूम रहा है ना जोन, ये आपको इतना परेशान कर देगा कि आपकी पूरी एनर्जी, अच्छी ट्रेड की एनर्जी भी ये ले जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अपना सेटअप फोकस कीजिए। अपना सेटअप क्या है, हम एफ का वेट करेंगे, एफ बन गई, अब उसके रिटेस्ट का वेट करो। कोई बात नहीं है अगर आपको एक दो ट्रेड छूट गए या फिर कुछ छूट गया या फिर सॉरी 100 छूट गए, कोई बात नहीं, लेकिन 100 में से कोई एक अपॉर्चुनिटी पकड़िए, अच्छी अपॉर्चुनिटी पकड़िए, प्रॉफिट में पकड़िए। दिस इज द इम्पोर्टेंट, नॉट नंबर नंबर ऑफ ट्रेड इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर बैठे होंगे, मान लेते हैं कि आप यहाँ बैठे होंगे, आपको लगेगा कि जैसे कि यहीं पर आप सोचो, आप यहाँ पे एफ आपको गट्स फीलिंग पे आपको लगेगा कि ऊपर नहीं, कि भाई ऊपर जाएगा, नहीं, गट्स फीलिंग पे आपका लॉस होगा। आप हमेशा याद रखिए, गट्स फीलिंग हमेशा लॉस कराएगी आपको। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रॉपर एक एफ का वेट करिए। जैसे अभी यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई, भाई इतनी बड़ी कैंडल कैसे बन गई, ये देखो आप इसका रीज़न समझो। इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे और यहाँ पे इसके देख के आप बाय करोगे तो आप यहाँ तक पहुँचोगे, मतलब आप ये जो जोन है यहाँ तक पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा 5 के चार्ट फ्रेम है ना। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बेसिकली ना। और 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आप कर सकते हो, बट वही है कि 1 मिनट के चार्ट फ्रेम बहुत नॉइज होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, आप लोग उसमें फंस जाओगे। अब आप देख लो, टाइम भी देखो, 5 बजने वाले हैं अभी। अब हमारे पास एक मौका आएगा।
देखा आपने? देखा? आपको लगेगा कि यार यहाँ से बाइंग हो जाती है, बट लो, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस हो गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सेटअप बन रहा है ना, देखो कितना। यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल लगी, फिर यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इस कैंडल पे पोजीशन बना रहे हैं। देखा? ये होता है। ये एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा, एक लाइव स्टॉप लॉस यूज ना करने का रीजन। हमने जो प्रॉफिट कमाया वो यहाँ चला गया, स्टॉप लॉस हमने यूज नहीं किया। एक कैंडल आप काट भी नहीं पाओगे इतना फास्ट, है ना। और यहाँ पर आपका लॉस हो गया, हमने जितना कमाया वो सारा चला गया। ये होता है रियल। ठीक है, जब आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करते हैं तब ये होता है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस इज अ कंपलसरी थिंग। अब हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से क्या सीखा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आया, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से ऊपर आया, फिर मार्केट में ये। आप देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे उतनी ज़्यादा आप जो रियल टाइम में आपकी ट्रेडिंग होगी उसमें आप बच पाओगे। ठीक है। अब आपको इम्पल्स होके इस जोन में आया, फिर आपने सोचा कि यार मैं यहाँ पे काटता नहीं। भाई इतना बड़ा जब आपके पास है, ये $5,000 का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका हो गया, 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर हो गया, आप वेट करते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, और यहाँ पे आपका पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको प्रॉपर, हमने क्या मिस्टेक की, हमने यहाँ पर एंट्री ली, हमने यहाँ पे एंट्री ली, हमने देखा कि भाई यहाँ से मार्केट, हमने कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ से हमारे पास कैंडल आई, फिर भी जैसे कि हमारा जो रूल है, हम एफ पर लेते हैं, हमने एफ को अवॉइड किया और मार्केट ने हमें पनिश कर दिया। तो मार्केट पनिश करता है अगर आप अपने रूल्स को ब्रेक करते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा एक, क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये है, ये एफ था, बना था यहाँ से, मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ से इस पॉइंट पर आया, मार्केट ने फिर से यहाँ से रिट्रेस किया है, तो इसलिए। फिर से स्टॉप पोस्ट। सिट। देखा? $10 का लॉस हो गया। अगेन सेम मिस्टेक। मिस्टेक क्या किया? स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया, लेकिन स्टॉप लॉस सेट नहीं किया। अगर आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करोगे तो ऐसे ही आप रियल मार्केट में लॉस करोगे। टाइम, टाइम का भी ध्यान रखिए, यहाँ पे टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम अगर आप अवॉइड करोगे
तो भी आपको लॉस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लॉस से ही बचना है। हमें प्रॉफिट, तो अगर आपने लॉस बच गए तो प्रॉफिट से तो आप अपने आप ही बच जाओगे। जब आपके पास रियल मनी होगी ना, तो ये चीज़ आपको है ना, एक तरीके से बहुत ज़्यादा पैनिक करेगी, याद रखिए। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका एक एक झटके में 10-10 20-20 लाख रुपए चला जाएगा, 10-10 20 हजार डॉलर चला जाएगा। मार्केट हमें बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। बार बार रिट्रेस कर रहा है यार।
ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास लॉस तो हो गया था बट हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया है। तो 5,000 हमने डॉलर अप्रोक्सीमेट कवर किया, $10,000 का लॉस हुआ हमारा। एंड अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर काफ़ी देर तक वेट किया, मार्केट यहाँ पर मूव करता रहा इस तरीके से। जब भी इस तरीके से रेंज बनती है, अगर आप इस टाइप को देखें तो इस मॉर्निंग 9 AM। ओके, सो हमारा एक व्यू होना चाहिए कि इस टाइम जोन में हमें वेट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि हमारे लॉस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। एंड अगेन आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, आपको प्रॉपर अपना सेटअप वेट करना है। जैसे यहाँ पर एक एफ बनी, यहाँ पर और कहीं आपको ऐसे एक एफ बनी और हमने फिर यहाँ पर एंट्री ली। अब मार्केट यहाँ पर है, अब मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो अब मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आके फिर मार्केट अपने एक पोजीशन में जा सकता है। तो बट हम वेट करेंगे। आपको स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज कीजिए, स्टॉप लॉस जितना ज़्यादा यूज कर सकते हो करो। क्योंकि क्या होता है कि स्टॉप लॉस आपके लिए एक तरीके से शील्ड का काम करता है, वो आपको उस चीज़ से बचाता है जो चीज़। और ये एक स्किल्स है, ये एक सेल्फ कंट्रोल की चीज़ है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इस गेम को नहीं जी सकते। ये आप लिख लीजिए, स्टॉप लॉस इज द की ऑफ सक्सेस ऑफ दिस गेम। आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस यूज करता हूँ तो वो हिट हो जाता है और मेरे को लॉस हो जाता है। तो गाइस उस इस केस में आप क्या करिए, पहले इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग में हम लोग हमेशा विन होता है, विन नहीं होता है। अगर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो विन नहीं होता है पेपर ट्रेडिंग में, हमेशा याद रखिए। पेपर ट्रेडिंग में भी लॉस होता है, ये आपके सामने ही है, हम लोग ये पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करते हुए कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है आपको। तो ये माइंडसेट तभी क्रिएट होगा जब आप पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी स्टॉप लॉस यूज करेंगे। जब आप पेपर ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस यूज करते हुए प्रॉफिट में आ पाएंगे, तब जाके आप ये सोचिए कि आप रियल ट्रेडिंग के अंदर भी आ, ये चीज़ सेम चीज़ अप्लाई करना है आपको। सिंपल, आपको कोई और कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल एंड स्वीट पैटर्न फॉलो करना है। आपको ब्रेकआउट याद कीजिए, आपको एफ पे इम्बेलेंस कैंडल को फाइंड कीजिए, है ना। और सिंपल आपको चीज़ों पे फोकस कीजिए एंड आप कैंडल स्टिक को देखिए। चीज़ों को सिंपल रखने से ही हमें प्रॉफिट होगा। एंड टाइम जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए। प्रॉफिट में हो रहा है कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए एक बार आप प्रॉफिट में आ गए और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और वो हिट भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। एटलीस्ट आप लॉस में नहीं हो। इस मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे पास हम लॉस में जाते हैं एंड आपका जो कैपिटल है वो फिनिश हो जाती है, राइट। जैसे अभी हमने 2 बार मिस्टेक की है ना, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 2 बार मिस्टेक की और हमारा यहाँ पर लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस इतना मीन्स आपको किसी भी हाथ हाथ मतलब किसी भी कीमत पे स्टॉप लॉस तो आपको छोड़ना ही नहीं है। स्टॉप लॉस आपको एक तरीके से पूरी तरीके से बचाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया और देखो ये कैंडल बनी है ना। अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कैंडल बनी है, मैं यहाँ पे एक पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पोजीशन ली है, मैं यहाँ पे एस एल यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, है ना। ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आपको प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है ना। आप मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता, तब आप क्या करोगे।
अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बढ़ाइए। आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को समझना होगा, बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर $3000 का फिर से हमने प्रॉफिट लिया। ओके गाइस, तो अब फिर से हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर जो प्रीवियसली था, हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया। हम $10,000 लॉस में थे एंड यहाँ पर अगेन $3000 प्रॉफिट में आ गए हैं। अगेन देखिए, स्टॉप लॉस हमने दो मिस्टेक की, हमने स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं किया और हम यहाँ पर लॉस में आ गए। अगेन हम लोग अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे जो एफ पी जी एम्बुलेंस कैंडल को फाइंड करना है, रिटेस्ट का वेट करना है एंड अब फिर हमें एंट्री करनी है या फिर हमें प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है। तो मैं इसको एक चीज़ और यहाँ पे याद करना चाहूँगा, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, ठीक है। तो ब्रेकआउट में हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर वेट किया, ये पोजीशन था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, हमने यहाँ पे एंट्री की एंड हमने यहाँ भी एंट्री की। हमने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एंट्री करना पसंद किया क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया, तो फिर मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ से हमें इतना बड़ा टारगेट मिला। अब मार्केट यहाँ से एक हैंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। 5 के चार्ट में पर हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स काइंड ऑफ एजुकेशन, ओके, इट्स अ स्किल। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप, और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप तो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, नहीं। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और जैसे ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर 1 मिनट, मैं यहाँ पे ना 2% का 2%, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2% का लगाया है, एक बार हम इसको चेक करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कैसे क्या हो रहा है स्कैल्पिंग मोड में। देखो यहाँ पे पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि क्या है कि देखो, यहाँ से यहाँ कैंडल बनी बट यहाँ से फिर ये ऊपर आया, फिर हमारे पास स्पिन बार कैंडल बनी है, बट ये 5 के चार्ट में हमें, और टाइम भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, 7 5। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि अब क्या है, न्यू सेशन ओपन होने वाला है। और अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी एंड यहाँ से अगेन अब एक अकॉर्डिंग लॉ की भाई यहाँ से नीचे आना चाहिए यहाँ तक, यहाँ तक आना चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने, और एक ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो, कहा ना, ये जो है ना, ये वाला पैटर्न ये आपको परेशान करता है। ये 7 बजे टाइम, हम पहले पिछले एस्टिमेटर अप हुए थे, आपको याद हो तो, हमें जो बड़ा लॉस हुआ था वो यहीं लॉस हुआ था। ये देखिए, ये देखिए,
आपको जब इस टाइप की कोई कैंडल बनती है ना, तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको एंट्री करनी होती है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ से ना मार्केट आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। यहाँ से मुझे एक एंट्री लेनी चाहिए। हम्म। और मेरा एस एल कहाँ है भाई? ठीक नहीं मैं इसको जब इतना पास था तो ठीक नहीं, 20% पे लाते हैं या फिर 50%। अब देखते हैं क्या होता है। क्या ही है ये। ठीक है, तो ठीक है, हम ऐसे ही स्कैल्पिंग मोड ऑफ करते हैं। हम अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर, एंड ये हमारा प्रॉफिट होगा यहाँ पर। चलिए। देखा, बचा गया ना हमें। ये स्टॉप लॉस ऐसे बचाता है हमको। स्टॉप लॉस हमें ऐसे बचाता है, ऐसे मूवमेंट से बचाता है गोल्ड के अंदर। तो ये चीज आपको तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट वाली कोशिश कर रहे हैं, बट स्टॉप लॉस अगर नहीं यूज करते तो अभी हमारे पास एक हाई लॉस यहाँ पे आपको दिखता। तो स्टॉप लॉस का लाइव एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड आप जो कहता है कि ट्रेडिंग कि उसके अंदर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर सब चीज़ करके आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी लॉस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ आपको लॉस हो रहा है, एंड आप अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द रियल लाइफ एंड रियल एग्जाम्पल ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके। आप जो भी कर रहे हैं, जो लोग कोई भी स्ट्रेटेजी और यूज करके दिखाते हैं, उनको बोलो कि आप है ना इसको इस तरीके से रीटेस्ट करके देखो कि भाई आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगा के देखो। अगर वो चीज़ अप्लाई कर रही है तो ही तो वो सक्सेसफुल है। मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि भाई यहाँ से हम सेल कर देते, इतना प्रॉफिट बुक कर लेते भाई। जब आप स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो, क्योंकि भाई स्टॉप आप हर कोई ये बोलता है कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस को यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ये होता है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर प्रॉपर एफईजी का वेट करेंगे। वॉल्यूम आया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहूँगा। टाइम कितना हो रहा है?
ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट से पैसा बनाना नॉट इजी टास्क। चाहे आप उसको पेपर ट्रेडिंग में करो, चाहे आप उसको रियल ट्रेडिंग में करो, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे ही हिट होते हैं जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। गट्स फीलिंग्स पे काम नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, हमने स्टॉप लॉस यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि हमने ये जो है सी ए एफ ई जी थी, इसको हमने कंसिडर किया। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट बाप अगेन एंड अगेन रिटेस्ट कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, ये स्टॉप लॉस लेके जाएगा साड़ा। ये नहीं दे रहा पैसा, दे दिया गया। देखो मार्केट ये होता है, देख रहे हो आप। गुड, वेरी गुड। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके आप मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। ये होती है प्लानिंग। ठीक है गाइस, तो हमने अभी देखा, हमने यहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का इस्तेमाल किया।
सो गाइस, ये हमने आज का हमने जो प्रॉफिट बुक किया, इसमें ये देखो, अगर इसमें ये अपना प्रॉफिट बुक किया इसके बाद कि हमने रिस्क रिवॉर्ड का इस्तेमाल किया और हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं, इसका आप छोड़िए कि इसमें आपको हैप्पी होनी रहती है, तो वैसे भी वर्चुअल अमाउंट है। जिस दिन ये आपके अकाउंट में शो होने लग जाएगा ना, उस दिन आपको ये हैप्पीनेस आएगी। तो वो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, आपको मल्टीपल टाइम चीज़ों को समझने की रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं ना, ठीक है। तो हम यहाँ से ये चीज़ें, ये है स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या परफॉर्मेंस रही है। तो अभी अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एफ एक्स रिप्लाई पे आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं। तो 43% अपने यहाँ पर ओवरऑल विन रेट है। 50% विन रेट होता है अगर वन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो अभी आपके काफ़ी हद तक आप अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारा प्रॉफिट 89.3% बाय एंड 43% हमने यहाँ पे अपना ग्रो किया अकाउंट। हमने $14,000 का ग्रो किया अकाउंट, ठीक है। हमारा नीचे भी गया फिर ऊपर आया, तो ओके। सो ये है, अब हमारा टारगेट रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हमारा ये जो अकाउंट है ये कंटिन्यूसली ऊपर ही आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।